नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। बजाते रहो भारत न्यूज लगातार दिल्ली नगर निगम और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को लेकर आवाज उठाता रहता है। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ दिल्ली नगर निगम के नए उप महापौर रविंद्र भारद्वाज जी हैं। रविंद्र भारद्वाज जी को आप लोगों ने लगातार देखा होगा, जब विपक्ष में इनकी सरकार थी उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी मेंबर थे और लगातार कर्मचारियों के लिए बात किया करते थे। अब क्योंकि इन्हें नई जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी को लेकर कितने गंभीर हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, इसको लेकर अभी हम बात करेंगे। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको नमस्कार। रविंद्र जी, आपको जिस तरीके से अब डिप्टी मेयर बनाया गया है, आपके लिए कोई भी विषय नया नहीं है। आप पहले से सब चीजें जानते हैं कि दिल्ली नगर निगम को लेकर क्या स्थिति रही है, कर्मचारियों को लेकर क्या स्थिति रही है। तो अभी क्योंकि अब आप इस हॉट सीट पर बैठ चुके हैं, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी भी पेंडिंग है, उसे पूरा करने की जरूरत है? देखिए, आपने जिक्र किया कि पहले से ही जानकारी है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब निगम में हम लोग पिछली बार थे तो विपक्ष में थे, और जब सत्ता में आया आम आदमी पार्टी सरकार, यहाँ पर आप सबने के सहयोग से, हमारे सभी कर्मचारियों के सहयोग से बनी, तो सबसे पहले जो हमारा तनख्वाह का इशू था, जो हमारा सैलरी वाला समय पे नहीं जाने था, वो हो गया है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार यहाँ चल रही है उसके लिए ठोस कदम उठा रही है कि कम से कम हमारे कर्मचारियों को 30 दिन काम करने के बाद तनख्वाह के लिए धक्के नहीं खाने पड़े, तनख्वाह के लिए उनको मजबूर नहीं होना पड़े। और उसके बाद उनका पेंडिंग से एरियर्स है, उसके लिए लगातार अधिकारियों से हमारी बातचीत जारी है। कुछ वो अधिकारियों के द्वारा बताया गया, कुछ वो दिया जा रहा है। धीरे धीरे हम आशा करते हैं जल्दी सब एरियर्स बिल्कुल स्मूथली व्यवस्था नगर निगम की हो जाएगी। हमारे पास सारी समस्या संज्ञान में है, क्योंकि पिछली बार स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से भी मैं काफी एक्टिव रहा और काफी जुड़े हुए मुद्दे मैंने कर्मचारियों के उठाए नगर निगम में, और उसका लाभ भी हुआ। विशेषकर डीवीसी का मुद्दा ऐसा रहा जो मेरे स्टैंडिंग कमेटी रहते काफी बार मैंने उठाया, और उसका लाभ हुआ कि आज वो एमटीएस में तब्दील हो गए हैं। और उनकी जो सैलरी का इशू है, अभी मेरी जानकारी पूछे, पिछले सप्ताह भी डीवीसी के भाई मेरे पास मिलने आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी फाइल चल रही है। तो मेरी बात हुई अधिकारियों से, वो फाइल अभी लॉ डिपार्टमेंट में है, तो वहां भी मेरे संज्ञान में मेरी बातचीत हुई, और मेरा पूरा भरसक प्रयास रहेगा कि उनको अच्छी राहत मिले और खुशखबरी मिले। रविंद्र जी, क्योंकि आपने भी कर्मचारियों की बात छेड़ी, तो अभी एक मुद्दा उठा था। अभी एक बयान आया था आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी जो पुरानी मेयर साहिबा थी शैली वोरा, उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार ने लगभग 10,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया। सफाई कर्मचारियों को लेकर ये बात उठी थी, लेकिन कर्मचारियों को लेकर ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था। भारतीय जनता पार्टी ने भी बार बार इसके ऊपर उठाया सवाल कि ये कौन से कर्मचारी हैं, किनको पक्का किया गया है। कई बार ये भी बात कही गई कि वही जो पुराने लोग पक्के हुए थे उन्हीं को दोबारा से सामने लाकर कहा जा रहा है कि ये पक्के हुए हैं, क्योंकि 10,000 के आंकड़े तो दिखाए गए, लेकिन कर्मचारियों को ये नहीं बताया गया कि कौन कौन कर्मचारी पक्के हुए हैं। तो ये क्या कंफ्यूजन था? क्या वाकई में इस तरह की चीजें हुई हैं? देखिए, अभी ये आपने मेरे संज्ञान में लाए हो, आप इसके बारे में देखेंगे, पता करते हैं कि अगर ऐसा है तो कौन कौन कर्मचारी पक्के हो, देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि मेयर मैडम ने बोला है तो कंफर्म हुए होंगे, तो उसको देखते हैं एक बार। मतलब कोई झूठ छल वाली बात तो नहीं नहीं होनी नहीं चाहिए। कर्मचारी, देखिए, निगम में कर्मचारी रीढ़ की हड्डी है, हमारा परिवार है कर्मचारी। तो ऐसा निश्चिंत रहिए, उनके साथ कभी भी किसी तरह का भी कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, बल्कि उनके अच्छे के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। उनके परिवार की भलाई हो, उनकी भलाई हो, क्योंकि जब निगम का कर्मचारी खुश होगा तो निगम ऑटोमेटिक अच्छी सुविधाएं दे पाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि रविंद्र जी अभी सीट पर बैठे हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने उठाई है। अभी 6 जोन की जिम्मेदारी इनको मिली है, और 6 जोनों में साफ सफाई को लेकर लगातार ये हर जोन में एक दिन जाते हैं और हर जोन के इलाके को वो देखते हैं कि कहाँ गंदगी है और उसको तुरंत ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी दौरान रविंद्र जी, जो 6 जोन में आप घूमे, ये 6 जोन में आपकी पक्का है, क्योंकि साफ सफाई को लेकर आप जा रहे हैं तो कर्मचारियों से भी आपकी भेंट होती ही होगी, तो क्या कर्मचारियों ने आपको संपर्क किया, कुछ बात हुई उनसे? देखिए, अभी हम प्रत्येक जोन में मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्येक जोन के वार्ड में जा रहे हैं। जो हमारा जीबीबी पॉइंट है, जो खुले में कूड़ा पड़ा रहता था, वो सब पे अच्छी तरह से
कार्रवाई की जा रही है कि कम से कम जो हमारा गली मोहल्ले के कोनों पर, सड़क के कोनों पर कूड़े का एक ढेर लगा रहता था, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए पूरी तरह प्रयास रहता है और हमारे सभी अधिकारी उसमें अच्छे तरीके से सहयोग कर रहे हैं। उसका परिणाम भी निकल कर आ रहा है कि आज हम जाएंगे तो मुख्य मार्गों पर सड़क पर कूड़ा नजर नहीं आएगा। रही कर्मचारियों की बात, कर्मचारी मुझे मिलते हैं, हम भी कर्मचारी से मिलते हैं। कई बार होता है कर्मचारी पीछे खड़ा होता है तो हम जाकर उनसे बात करते हैं, क्योंकि कर्मचारी हमारे इस निगम के परिवार का सबसे अहम हिस्सा है। जो आज हम बातें करते हैं या जो हम दिल्ली के भले के लिए सोचते हैं, अगर उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसी का होता है तो कर्मचारी का होता है। कर्मचारी को देखकर मुझे बड़ा संतोष होता है। वो अपनी बातें बताते हैं जब तनख्वाह समय पे आ रही है, कुछ विषय उठाते हैं, एरियर्स का उठाते हैं, पक्के होने का उठाते हैं, या कुछ जो हमारे कर्मचारी अभी पक्का होने से रह गए उनका उठाते हैं, तो हम उस पर बिल्कुल अच्छे तरीके, सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे और उनके लिए अच्छा काम करेंगे। रविंद्र जी, कई बार आप लोग भी कहते थे पहले, और अभी भी कई बार बात उठी, क्योंकि अभी जब तक ये जोन कमेटियां नहीं बनी थी तो ये सवाल उठता था कि अधिकारियों को ना, उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। कंट्रोल तो नहीं कहूंगी, लेकिन उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था सभी काउंसलर्स के लिए, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है, अधिकारी सुनते ही नहीं है। तो अब आप सीट पे बैठे हैं, तो अधिकारियों से कैसा तालमेल है आपका? देखिए, हमारा अधिकारियों से तालमेल हमेशा सहयोग कर रहा है। अधिकारी भी हमें सहयोग करते हैं, हम भी उन्हें करते हैं। देखिए, आपको दिल्ली का भला करना है, सबको साथ लेकर चलना है। हम लोग उसी विचारधारा में, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे हैं, उनका भी एक ही है कि सबको मिलकर चलना है, सहयोग करना है। अधिकारियों को सहयोग मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। कई बार अधिकारियों को, आप सबको पता है, दिल्ली में हमारे एलजी साहब होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि सब कुछ हमारे हाथ में होता है। अधिकारियों पे कहीं ना कहीं आप सबको पता है किसी प्रकार का, अधिकारी भी अच्छे काम को, उन्हें भी पता होता है ये अच्छा काम है, जनता की भलाई का, उसमें सहयोग करते हैं और हम अच्छी नीयत से काम करने का प्रयास करते हैं। और आगे क्या क्या माने कि ये सारी जो दिक्कतें, परेशानी आप खुद कह रहे हैं, कुछ हमारे व्यूवर्स भी आपको देख रहे हैं, सब आपको बधाई भी दे रहे हैं, आपको धन्यवाद भी कर रहे हैं। कई लोग सवाल भी कर रहे हैं कि देखिए, विकास लिख रहे हैं कि 2001 के कर्मचारी कब तक पक्के होंगे। देखिए, आप बैठे नहीं कि लोगों के सवाल जो है सामने आने लग गए। नीरज कुमार भी कुछ लिख रहे हैं कि 7 CPC की जो एरियर्स हैं या तनख्वाह जो है इनकी, उस लिहाज से क्यों नहीं आ रही। तो ये बहुत सारे सवाल भी आपके सामने रखे जा रहे हैं, इसका क्या जवाब देंगे? ये जितने भी विषय हैं मेरे संज्ञान में पहले भी थे, और अब इस जिम्मेदारी के पद पर रहते हुए मैं इन विषयों को गंभीरता से लूंगा और अधिकारियों के माध्यम से ज्यादा विषय को हम हल करवाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। वो हमें भी विश्वास है कि, क्योंकि हमने आपको जिस गति से देखा है कि आपने काम भी किया है और लगातार आप आवाज भी उठाते थे, कोई भी विषय होता था स्टैंडिंग कमेटी में, तो वो जो आपका आवाज उठाने का जो तरीका होता था, एक ऐसा लगता था जब डीवीसी कर्मचारियों की आप बात करते थे या सफाई कर्मचारियों की बात करते थे, तो आप खुद भी बन जाते थे वहां पे डीवीसी कर्मी या सफाई कर्मी। तो ये लोग जो सवाल कर रहे हैं, इनकी उम्मीदें आपसे ज्यादा बढ़ गई हैं। और अभी कुछ देर पहले आपने ये भी बताया कि यूनियन के लोग भी काफी आपसे आके मिल रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो किस तरह की समस्या वो रखते हैं आपके साथ? समस्या अभी कर्मचारियों को, देखिए क्या है कि 15 साल भाजपा का शासन यहाँ पर रहा और भाजपा ने निगम को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे वो किसी भी विभाग की हम बात कर लें, तो परेशानियां रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब 2 साल से भी आप देख रहे किस प्रकार यहाँ प्रशासन और हम लोग काम कर रहे हैं मिलकर। उसके बावजूद भी अभी स्टैंडिंग कमेटी का ना होना भी एक मुख्य कारण है चीजों को, क्योंकि पॉलिसी मैटर की बातें बहुत सारी आती हैं। अब अधिकारियों से हम बातचीत करते हैं कि ये काम ऐसे करना है, वैसे करना है, क्योंकि हमें निगम के कर्मचारियों का दुख मुझे बड़े बेहतर से पता है, क्योंकि मैंने बहुत मुलाकातें करी, विपक्ष में रहते हुए और सत्ता पक्ष में रहते हुए, और मैं बड़ा जमीनी हूं। मैं चाहता हूं कि मैंने क्या कहा, निगम की कोई भी योजना तभी सफल होगी जब निगम का कर्मचारी खुश रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम कोई योजना बनाएंगे उसको जमीन पर लाने में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का रहेगा तो हमारे निगम के कर्मचारी का रहेगा। चाहे वो हमारा डीबीसी का है, चाहे वो हमारा सफाई कर्मचारी है, चाहे वो हमारा हॉर्टिकल्चर है, किसी विभाग का कर्मचारी, क्योंकि जमीन पर ले जाने का काम वो करता है। तो उसके लिए जो भी पॉलिसीज के इशू है, अधिकारियों के माध्यम से बातचीत की जा रही है। अभी हम लोगों को 10-11 दिन हुए यहाँ पर, अभी धीरे धीरे हम चीजों को ला रहे हैं कि चीजें व्यवस्थित हो जाए और कम से कम जो हमारे निगम के कर्मचारी छूट गए उनको हर तरह का लाभ मिले। कुछ कहना चाहेंगे? सुन रहे हैं आपको। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आप सबके सहयोग के कारण आज नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और माननीय मुख्यमंत्री हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के श्री अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में हम अच्छा काम करेंगे, आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, ये विश्वास आप बनाए रखना। देखिए साथियों, आपको समझने की जरूरत है कि जितना भी ये गड़बड़ झाला निगम के कर्मचारियों के साथ और दिल्ली की जनता के साथ हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के 15 साल की देन है।
तो उस 15 साल को ठीक करने में कुछ तो समय लगेगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब ऐसे ही उम्मीद बनाए रखिए और मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी यही कहेंगे कि कुछ समय का आप इनको वक्त दीजिए, ताकि जो भी बातें आपकी है, जो भी मांगे आपकी है, वो ये पूरी कर पाए। और मैं ये भी बता रही हूँ कि लगातार यूनियन के लोग भी मिल रहे हैं, तो आप भी आना चाहें तो आप अपनी आकर परेशानी बता सकते हैं रविंद्र जी को। फिलहाल मुझे और रविंद्र जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।